Good morning, students. Myself Vijay Kaushik, your economics teacher from HR Greenfield School, welcomes you all to the YouTube channel of Vikram Sir Classes. Students, today we will be starting our second chapter of microeconomics, which is central problems of an economy. So इससे पहले कि हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का चैप्टर स्टार्ट करें, हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल आया हो कि सर कुछ ऐसा ही वर्ड, सिमिलर वर्ड हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स था। जनरली बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक स्टडी करें, पहले मैं आपको यही कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने क्या पढ़ा था? Economic problems are the root cause of any kind of problem faced by any economy. किसी भी इकोनॉमी को अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण है। These are the root cause. Basically we have studied three kinds of economic problems. What are they? Wants are unlimited, resources are limited, and resources have alternative uses. And the last two economic problems together give rise to the problem of choice. So basically किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और इकोनॉमी ये चाहती है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज इतने एफिशिएंट तरीके से कर सके सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, सो दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द रूट कॉज व्हिच गिव राइज टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम समस्या की जड़ है जिसके कारण सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। अगर मैं आपको इस एग्जांपल की मदद से इसको समझाना चाहूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करते सो दैट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हिच कैन गिव राइज टू द सेंट्रल प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। आप पढ़ाई नहीं कर रहे, इसके कारण आपको फ्यूचर में हो सकता है जॉब ना मिल पाए, आपके मार्क्स कम आएंगे, आप जॉब नहीं ले पाएंगे, आपकी लाइफ सेटल नहीं हो पाएगी। दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो किसके कारण आए हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण आए हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गिव राइज टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हुआ है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडे क्लास विद द टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाता हूं कि सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है। So basically, central problems are that problems which are faced by any kind of economy. चाहे किसी भी प्रकार की इकोनॉमी है, रिच है, पुअर है, डेवलप्ड है, अंडरडेवलप्ड है, डेवलपिंग है, हर एक काइंड ऑफ इकोनॉमी को ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि हर इकोनॉमी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जिसके कारण सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट वी विल स्टडी इन टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिकली रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ आउटपुट। अब कोई भी इकोनॉमी है उसके प्रोड्यूसर्स के सामने सबसे पहली समस्या ये आती है कि जो उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है उनका इस्तेमाल करके वो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें, क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर के पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, वो किसी भी टाइप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें बेसिकली दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले तो इकोनॉमी को यह डिसाइड करना होता है कि किस प्रकार के गुड्स का निर्माण करें। तो बेसिकली जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं मेनली दो टाइप के डिवाइड किए गए हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये दोनों होते क्या है मैं आपको पहले वो समझाता हूं। Consumer goods are those goods which are consumed by consumer for the satisfaction of their wants. ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करता है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि हम खाना लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, ये सारे आपके कंज्यूमर गुड्स हैं अपने खुद के यूज के लिए। चाहे हम वो बाइक लेके आए, हम एसी लेके आए, वॉशिंग मशीन्स लेके आए, ये सब के सब कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए करता है। वो एसेट्स जो कि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मशीनरीज। तो ये दो टाइप के गुड्स होते हैं। किसी भी इकोनॉमी के सामने ये समस्या है कि क्या वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें
या वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे। देखिए दोनों के अपने अपने मेरिट्स हैं, अपने अपने डिमेरिट्स हैं। अगर कोई इकोनॉमी डिसाइड करती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो उससे एट प्रेजेंट तो बेनिफिट मिलेंगे, एट प्रेजेंट लोगों की नीड्स जो है, वांट्स है, वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन ये कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे 10 साल बाद 15 साल बाद वो मशीन खराब हो जाएगी तो नई मशीन्स की जरूरत होगी, तो वो नई मशीन्स इन द फ्यूचर विल नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि फिलहाल कोई भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें तो फ्यूचर तो हमने सिक्योर कर लिया है, लेकिन एट प्रेजेंट तो लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। तो बेसिकली इकोनॉमी को यही डिसाइड करना होता है कि वो दोनों में से किस गुड्स का प्रोडक्शन करे, और जनरली कोई भी इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करती है, क्योंकि सिर्फ एक गुड से काम नहीं चल सकता। जब इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि हमें दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो समस्या आती है दूसरी, इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर गुड्स की रखें, कितनी क्वांटिटी कैपिटल गुड्स की रखें। तो पहली प्रॉब्लम आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस है। एक चीज मैं और बताता चलूं आपको कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस नहीं पढ़ रहे। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा, इसके सॉल्यूशंस कोई क्लियर कट फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है, हर इकोनॉमी अपने हिसाब से इनके सॉल्यूशंस ढूंढती है। तो सेकंड प्रॉब्लम है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हिच बेसिकली रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई भी इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि उसे किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किस टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना है, फिर समस्या आती है कि प्रोडक्शन करे कैसे। बेसिकली किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी इकोनॉमी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो टेक्निक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो दो टेक्निक्स क्या है ये देखते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। पहले इनको समझते क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, लेबर्स का, एम्प्लॉइज का प्रोडक्शन के लिए, और मशीनरी का इस्तेमाल कम किया जाए। जो आपका दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब होता है कि फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरीज, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए प्रोडक्शन में एज कंपेयर टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। वही बात है कि दोनों के अपने अपने मेरिट से, अपने अपने डीमेरिट से, इसलिए डिसाइड करना मुश्किल होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर इस्तेमाल करे कोई इकोनॉमी तो क्या फायदे होंगे। फायदा यह होगा कि सोशल वेलफेयर होगा, समाज का भला होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी भी दूर होगी। लेकिन डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स ये है कि आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, इंसान है, उसकी टेंडेंसी होती है गलती करने की, उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के इस्तेमाल से जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो समय ज्यादा लेगा, इनएफिशिएंट होगा, जिसके कारण अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। अगर कोई भी इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है, यानी कि मशीनरीज का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है, तो मेरिट्स क्या क्या होंगे। देखिए मशीनरी से जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें टाइम कम लगता है बनने में, अच्छी क्वालिटी का सामान बनता है और क्वालिटी कंसिस्टेंट होती है। तो जब ये सारे फायदे मिलते हैं तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी आती है काम में, और जब काम में एफिशिएंसी आती है तो कॉस्ट कम लगती है। इसका मतलब अगर कोई भी इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगी तो कॉस्ट कम लगेगी, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। लेकिन सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड इन दिस केस, सोशल वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, ये इसका डीमेरिट है। तो दूसरी समस्या ये है किसी भी इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब कोई भी इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि उसे किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, तो तीसरी समस्या आती है प्रोडक्शन करना किसके लिए। देखिए जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोड्यूसर अपनी टारगेट मार्केट पहले से डिसाइड कर लेता है। वो पहले से सोच लेता है कि मैं किसके लिए गुड्स बना रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं खिलौने की फैक्ट्री शुरू कर रहा हूं तो मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही यहां पे पहले डिसाइड किया जा रहा है कि टारगेट मार्केट क्या होगी, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है।
तो बेसिकली हमने अपनी सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। तो तीसरी समस्या ये है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रिच सेक्शन के लिए करें या पुअर सेक्शन के लिए करें। फिर वही बात है कि दोनों के अपने अपने मेरिट्स हैं और अपने अपने डीमेरिट्स हैं। अगर कोई कंट्री सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर रही है तो देखिए फायदे क्या क्या होंगे। जो रिच सेक्शन होता है, अमीर लोग होते हैं, उनकी इनकम ज्यादा होती है, उनकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा होती है, वो ज्यादा रुपए खर्च कर सकते हैं, तो वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे दे सकते हैं, ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर रिच सेक्शन के लिए गुड्स तैयार किए जाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। लेकिन उन गुड्स को कौन अवेल कर पाएगा? सिर्फ रिच सेक्शन अवेल कर पाएंगे। जो गरीब लोग हैं उन तक वो जरूरतमंद गुड्स नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब सोशल वेलफेयर इज नेग्लेक्टेड इन दिस केस। अगर सिर्फ और सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब गरीबों तक तो सामान पहुंच रहा है, लेकिन गरीबों तक सामान भी तो कम रेट में पहुंचाया जाएगा, बिकॉज पुअर सेक्शन कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस। तो अगर गरीबों तक सामान पहुंचाएगा, सोशल वेलफेयर होगा, जो कि उसका मेरिट है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो रिच सेक्शन से हो रहा था वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, देश की जीडीपी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम थी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमारी ये तीन प्रॉब्लम्स आती है जो हमने डिस्कस की हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो जाना था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है और तीन टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी है। होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर की वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे तो विक्रम सर क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सिलेबस के साथ कनेक्टेड रह सके और चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।